नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। काफी समय बाद एक कमेंट आया था कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक करवाइए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी जी हैं। अगर हम गांधी जी को बाहर निकाल दें तो राष्ट्रीय आंदोलन में सब घटनाएं एक या दो तीन ही हैं। जैसे भगत सिंह जी की एक घटना है, दो घटना है, चंद्रशेखर आजाद की दो घटना है, कुछ दो तीन सुभाष चंद्र बोस की पांच छह घटनाएं, कुछ घटनाएं हैं। अगर रामायण से हम हनुमान जी को निकाल दें तो रामायण में बहुत कम चीजें बचती, बहुत कुछ नहीं बचता, यानी थोड़ा सी चीजें बचती हैं, आप समझते हो। उसी प्रकार अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मैं गांधी जी को बाहर निकाल दूं तो कुछ बचेगा नहीं। तो गांधी जी के आसपास ही कुछ चीजें लगभग लगभग सब चलेंगी, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद आधुनिक भारत चल जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आपको महात्मा गांधी पूरा कराऊंगा और इसके साथ जो घटनाएं होंगी जैसे भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जो भी चीजें आसपास चलती रहेंगी वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। विथ नोट्स में टॉपिक आपको करवाऊंगा, जिससे आपका प्रश्न 12 नहीं ना समान रहे। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, अफोर्ड करूंगा कि पूरा आपको करवाने की कोशिश करूं। आप भी मेरा सहयोग देना, ठीक है। तो हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देश को आजाद कराने के लिए हुई थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है महात्मा गांधी। तो गांधी जी के बारे में छोटे से लेके बड़ी चीज जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, अनेक चांस बैठते हैं, सब हम चीज की बात करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी पूरा नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई और पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जिन्हें बोलते काबा गांधी। क्या बोलते हैं? काबा गांधी। प्रश्न पूछा गया कि काबा गांधी किसे कहते हैं? तो करमचंद गांधी जी को, ठीक है। पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, याद होना चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा गांधी के नाम से बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं। तो पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी गांधी जी की? राजकोट के अंदर। राजकोट कहाँ? गुजरात के अंदर। तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गांधी जी की राजकोट के अंदर, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी के पिता बता दिया मैंने, करमचंद गांधी, जिसे हम बोलते हैं काबा गांधी। पूछा गया क्वेश्चन है। दादाजी का नाम भी पूछा गया, उत्तम चंद गांधी। महात्मा गांधी जी के दादाजी का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। ये प्रश्न भी पूछा गया, ठीक है। गांधी जी के 4 पुत्र थे। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेंगे, हीरालाल, मणिलाल, देवदास, से कुछ नाम आते हैं उनके, और हो सकता है आज भी कोई उनका पुत्र जीवित हो सकता हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि इनके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं पूछते, कहीं कभी नहीं पूछा गया। लेकिन यह प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है? तो गांधी जी 4 पुत्र थे, लेकिन गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। किसको? जमनालाल बजाज को, जो अपने राजस्थान से संबंध रखते हैं वो। तो जमनालाल बजाज को कहते हैं। इन्हें अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। जमनालाल बजाज को अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जबकि महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी थी? केसरे हिंद, केसरे हिंद की। तब जब असहयोग आंदोलन आएगा तब ये अपनी उपाधि लौटाएंगे, इसलिए भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रिपीट करते हैं। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। माता का नाम पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। प्रारंभिक शिक्षा हुई थी राजकोट के अंदर। पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसे हम बोलते हैं काबा गांधी, ठीक है। दादा का नाम उत्तम चंद गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 5वां पुत्र कहते हैं जमनालाल बजाज को, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गांधी जी की उपाधियां। बहुत बार इसका प्रश्न पूछा गया, तो मैं आपको एक जगह से भी लिखा देता हूं, ताकि आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं बैठे। गांधी जी की बहुत सारी उपाधियां थी। देखिए, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू। महात्मा गांधी जी को बापू कहा था JL नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। बाबा मलंग कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। गांधी जी को बाबा मलंग किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसे हम पेशांत गांधी बोलते हैं, क्या कहते हैं, सीमांत गांधी, सॉरी, सीमांत गांधी कहते हैं। तो बाबा मलंग कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रेडियो के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। जबकि देशद्रोही फकीर कहा था गांधी जी को फ्रैंक मोरिस ने। किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। पूछा गया प्रश्न है, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था ये, या कॉलेज लेक्चर में आया था। ये प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। रिपीट करते हैं। गांधी जी की उपाधियां, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा मलंग कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और देशद्रोही फकीर कहा था फ्रैंक मोरिस ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। फिर विशेष लगाए 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। देखिए, गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी किसके समर्थक थे, तो गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। और गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई को सब जानते हैं, लेकिन एक प्यारेलाल जी भी थे। कौन थे? प्यारेलाल जी। तो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई व प्यारेलाल। महादेव देसाई तथा
प्यारे लाल। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम गांधी जी के आगे बारे में बात करते हैं, गांधी जी शिक्षा कहाँ हुई, फिर कैसे आंदोलन किए, सब बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करेंगे गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो देखिए 1887-88 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे 1887-88 में। बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री यानी वकीलात, वकील होते हैं वकील, है ना, एडवोकेट। तो वकील की पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 1887-88 में गांधी जी इंग्लैंड गए थे। ठीक है। 1891 में वापस आ गए। ठीक है। फिर 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका गए और वहां पर लगभग वो 21 वर्ष रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। यह प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय तक रहे? तो लगभग 21 या 22 वर्ष रहे थे। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। 21 वर्ष रहे थे। ठीक है। यहाँ पर एक घटना घटती है गांधी जी जीवन में जो उनकी जीवन को बदल देती है, जीवन की दिशा को बदल देती है। क्या होता है कि एक रेलवे स्टेशन होता है पीटर मारिट्सबर्ग। तो वहां पे गांधी जी टिकट लिया और फर्स्ट क्लास कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर बैठ गए, फर्स्ट क्लास कोच के अंदर बैठ गए ट्रेन के अंदर। जैसे ट्रेन शुरू होने लगी तो अंग्रेज आए और दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति थी और वहां पर भी अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को उठाया कि उठो यहाँ से बाहर भागो। तो उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, आई हैव टिकट। तो उन्होंने कहा टिकट से काम नहीं चलेगा, तुम काले हो और हम गोरे, हमारे साथ कैसे बैठ सकते हो? रंग भेद की नीति थी और उन्होंने उनको धक्का देके ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो फिर गांधी जी गुस्सा आया और गांधी जी ने एक बात कही थी कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा। तो गांधी जी ने तभी से रंग भेद की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जब तक मैं रंग भेद की नीति को दक्षिण अफ्रीका से नहीं हटा दूंगा मैं ये देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर पीटर मारिट्सबर्ग, कौन से रेलवे स्टेशन पर घटना घटती है? पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तब से उन्हें संकल्प लिया कि मैं रंग भेद की नीति को मिटा के जाऊंगा। ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। अंग्रेजी भाषा के अंदर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेशनल इंडिया ओपिनियन, जिसे बोलते हैं नाटाल कांग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो भारत में नहीं की थी, दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है। तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेशनल इंडिया ओपिनियन या नाटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है। 1899 में बोर युद्ध हुआ। दक्षिण अफ्रीका के अंदर बोर युद्ध हुआ, बोर युद्ध। तो बोर युद्ध में एम्बुलेंस की स्थापना भी गांधी जी ने की थी और एम्बुलेंस लेके बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद भी की थी। उन्होंने काले गोरे भेद नहीं किया, सभी की उन्होंने मदद की थी, चाहे कोई भी मरीज हो, कोई भी घायल हो युद्ध के अंदर। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में टेल्स्टॉय आश्रम व फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। टेल्स्टॉय आश्रम व फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। टेल्स्टॉय आश्रम की स्थापना जोहान्सबर्ग के अंदर और फोनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन के अंदर की थी। इतना डिटेल से नहीं पूछेंगे, नॉर्मल बता देता हूं। तो दक्षिण अफ्रीका में टेल्स्टॉय आश्रम तथा फोनिक्स आश्रम की स्थापना भी गांधी जी ने की थी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र। गांधी जी के बहुत सारे समाचार पत्र हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया इनसे, तो ये भी आपको बता देता हूँ। गांधी जी के प्रमुख 4 समाचार पत्र है। पहला यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 में लिखा था इन्होंने इंग्लिश के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर? इंग्लिश के अंदर लिखा था यंग इंडिया 1919। ठीक है। फिर नवजीवन। नवजीवन 1919 में लिखा था गुजराती भाषा में। नवजीवन पत्रिका निकाला था इन्होंने 1919 के अंदर गुजराती भाषा में। ठीक है। 1933 के अंदर हरिजन पत्रिका निकाली। कौन सी? हरिजन पत्रिका निकाली थी। हरिजन पत्रिका दलितों के लिए निकाली थी उन्होंने। तो 1933 में हिंदी भाषा के अंदर हरिजन पत्रिका। ठीक है। फिर चौथी है इंडियन ओपिनियन। अभी बताया मैंने इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक थी, साप्ताहिक थी। तो साप्ताहिक थी, हर 7 दिन में इसका संस्करण नया आता था। ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक पत्रिका थी, दक्षिण अफ्रीका से निकाली इन्होंने। और इसके प्रथम संपादक, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। कौन थे? मनसुख लाल नजर। कौन थे? मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर। रिपीट करते हैं। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन 1887-88 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है। 1891 में वापस आ गए। 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे और यहाँ पर पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन से उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला अंग्रेजी भाषा के अंदर। ठीक है। 1894 में दक्षिणी अफ्रीका में नेशनल इंडिया ओपिनियन या नाटाल कांग्रेस स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटाल कांग्रेस स्थापना कब की? 1894 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर या नेशनल इंडिया ओपिनियन। ठीक है। 1899 में बोर युद्ध में एम्बुलेंस की स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में टेल्स्टॉय आश्रम में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी।
टोल्स्टॉय आश्रम तो किया था जोहान्सबर्ग के अंदर, और फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन के अंदर। ठीक है, फिर समाचार पत्र है इनके, यंग इंडिया 1919 के अंदर इंग्लिश भाषा के अंदर, नवजीवन 1919 में गुजराती भाषा के अंदर, हरिजन पत्रिका 1933 में हिंदी भाषा के अंदर, और इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका थी दक्षिण अफ्रीका से, प्रथम संपादक थे इसके मनसुख लाल नजर। रिपीट करते हैं, रिपीट क्या स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम गांधी जी पुस्तक के बारे में बात करेंगे, तो गांधी जी की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली हिंद स्वराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज 1909 के अंदर लिखी गई थी गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, याद होना चाहिए आपको। तो हिंद स्वराज 1909 के अंदर लिखी थी महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में। कब लिखी थी? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जहाज में यात्रा करते समय इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसका संस्कृत अनुवाद किया था प्रवीण पांड्या ने। हिंद स्वराज पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? प्रवीण पांड्या ने, प्रवीण पांड्या ने। और इस किताब के अंदर, हिंद स्वराज बुक के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ तथा वेश्या कहा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ तथा वेश्या कहा गया है। ठीक है, फिर दूसरी किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें सत्य बताई है जो अपने जीवन में उनके साथ घटित हुई है। ये मूलतः गुजराती भाषा में है, 1925 में इन्होंने लिखी थी। ये मैंने पढ़ी हुई है किताब, कभी अगर आपको टाइम मिले नौकरी लगने के बाद पढ़ना, ये वाली किताब है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 1925 के अंदर महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1925 के अंदर लिखी गुजराती भाषा के अंदर। ठीक है, फिर प्रिय भजन, महात्मा गांधी जी के दो प्रिय भजन थे। पहला वैष्णव जन तो तेन कहिए, इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। दूसरा भजन है रघुपति राघव राजा राम, इसके रचयिता है विष्णु दिगंबर। विष्णु दिगंबर है रघुपति राघव राजा राम के, और वैष्णव जन तो तेन कहिए की रचयिता है नरसिंह मेहता। ठीक है, फिर प्रेरित थे, गांधी जी ने दो तीन शब्द लिए, सविनय अवज्ञा, सत्य संबंधी विचार लिए हुए हैं। तो गांधी जी खुद के नहीं थे, गांधी जी प्रेरित थे। मैं भी आपको कोई चीज पढ़ाता हूँ, मैंने कहीं पढ़ी हुई होगी तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार ये शब्द गांधी जी नहीं थे, गांधी जी ने कहीं पढ़ा इनको, उससे प्रेरित होकर इन्होंने ये शब्द काम में लिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा शब्द गांधी जी कहाँ से लिया उन्होंने? तो थोरो से, थोरो की बुक थी उससे प्रेरित थे गांधी जी। तो सविनय अवज्ञा शब्द लिया था थोरो से। किससे प्रेरित थे? थोरो से, थोरो से। ठीक है, फिर सत्य संबंधी विचार, सत्य संबंधी विचार प्रेरित थे टेल्स्टॉय से। किससे? टेल्स्टॉय से। टेल्स्टॉय आश्रम भी बनवाया था उन्होंने, स्थापना की थी। ठीक है, तो सत्य संबंधी विचार टेल्स्टॉय से। और सर्वोदय शब्द प्रभावित है रस्किन से। सर्वोदय शब्द कहां से लिया? रस्किन से, रस्किन से। ठीक है, तो रिपीट करते हैं, महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 के अंदर लिखी गई गुजराती भाषा के अंदर, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय संस्कृत अनुवाद किया था प्रवीण पांड्या ने। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ तथा वेश्या कहा गया है हिंद स्वराज के अंदर। ठीक है, दूसरी किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, 1925 के अंदर गुजराती भाषा में महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। ठीक है, प्रिय भजन है इनका वैष्णव जन तो तेन की, रचिता है नरसिंह मेहता। ठीक है, और रघुपति राघव राजा राम की रचिता विष्णु दिगंबर। ठीक है, प्रेरित थे गांधी जी सविनय अवज्ञा शब्द लिया था थोरो से, सविनय अवज्ञा शब्द थोरो से लिया, सत्य संबंधी विचार टेल्स्टॉय से लिया, और सर्वोदय शब्द रस्किन से लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो विशेष लगाई कुछ पॉइंट आपको लिखना है। विशेष देखिए, 1901 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका ही रहे, बीच में कभी कभी अपने परिवार से मिलने के लिए वो आते रहते थे। तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया उन्होंने? 1901 के अंदर। 1901 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा थे। जबकि गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष एक बार ही बने थे, एक बार ही अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। तो गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में पड़ता है के एकमात्र अध्यक्ष रहे थे, यानी कांग्रेस के केवल एक बार ही अध्यक्ष रहे थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब भारत में प्रवेश, गांधी जी भारत आएंगे, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका रहे, अस्थायी रूप से भारत आएंगे। गांधी जी 6 जनवरी को रवाना होंगे वहां से। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी भारत किसके आग्रह पर आए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी भारत आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। ध्यान से सुनना,
गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो गांधी जी भारत आ गए 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। इंपोर्टेंट है, वाराणसी बनारस के अंदर। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण भाषण कहाँ दिया? वाराणसी के अंदर दिया था। ठीक है, फिर 1916 में गुजरात के कोचरब में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसका 1919 में नाम बदलकर साबरमती आश्रम हो गया। कहते हैं ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो 1916 में गुजरात के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? साबरमती आश्रम पड़ गया। ठीक है, ओके। अब गांधी जी के भारत में सत्याग्रह, गांधी जी के भारत में सत्याग्रह, तो बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में पड़ता है। चंपारण कहाँ पड़ता? बिहार के अंदर। 1917 के अंदर। कब हुआ था? 1917 के अंदर। कुछ किताबों में आपको 1916 मिल सकता है, लेकिन ज्यादा सही 1917 ही है ना। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर शुरुआत हुई थी 1917 के अंदर। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह है कौन सा? ये पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ध्यान सुनना, मैं रिपीट करता हूं, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर प्रथम सत्याग्रह। जबकि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण गांधी किसके आग्रह पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। लखनऊ के अंदर सम्मेलन हो रहा था, वहां दोनों बैठे थे, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अपनी समस्या बताई कि हम बहुत परेशान हैं, अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं और हमारी दूसरी फसल इससे खराब हो जाती है और हमें टैक्स भी नहीं देते, पैसे भी कुछ नहीं देते, तो हम बहुत परेशान है। तो इसलिए गांधी जी यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917 के अंदर। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किसके आग्रह पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। ये नाम आपको याद होना चाहिए, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है, यहाँ पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कुल जमीन के 3/20% भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। 15% भाग नहीं होगा, इसका निकाल लेना। तो 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो किसान खेती करते हैं, नील की खेती मजबूरी से करते, और जो दूसरी फसल होती व्यापारिक फसल, वो भी इससे खराब हो जाती। इसके साथ साथ दूसरी फसल खराब हो जाती, अंग्रेज कोई टैक्स भी नहीं देते और नील के पैसे भी नहीं देते इतने, तो इसलिए वो परेशान थे। इसे बोलते थे 3 कठिया पद्धति। क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति, यानी 3/20 भाग पर नील खेती आपको करनी ही पड़ेगी। 3 कठिया पद्धति। ठीक है, तो गांधी जी के इस आंदोलन में और कौन कौन सहयोगी थे? तो गांधी जी सहयोगी थे इसमें राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, सीएफ एंड्रूज, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, बहुत सारे थे। तो गांधी जी सहयोगी थे इसमें राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, सीएफ एंड्रूज। तो गांधी जी ने फिर सत्याग्रह किया, उन्होंने विरोध किया इनका। तो फिर एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, चंपारण एग्रेरियन कमेटी नाम था उसका शायद, तो कमेटी भी उन्होंने बनाई थी गांधी जी ने। तो फिर अंग्रेजों ने ये बंद कर दी नील खेती, और इस एक प्रकार से आंदोलन गांधी जी का सफल हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय की अगर हम स्थिति देखें तो जर्मनी ने नील की खेती विकसित कर ली थी, और जर्मनी की नील हमारे नील से बहुत एडवांस थी, तो उन्हें पता लगा भारत की नील इतनी सक्सेस नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने इस प्रथा को बंद कर दिया और अन्य उनको पैसे भी दे दिए थे नीली खेती जो नुकसान हुआ था उसके। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर 1917 के अंदर गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, पहला सफल भी हो गया ये, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। यहाँ पर 3/20 भाग पर नीली खेती अनिवार्य थी, 3 कठिया पद्धति, और गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, सीएफ एंड्रूज। तो ये अंग्रेजों ने नील खेती बंद कर दी, 3 कठिया पद्धति बंद कर दी। तो फिर गांधी जी का पूरा भारत में नाम हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि ये तो कोई महात्मा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी की उपाधि दी, महात्मा उपाधि दी। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर को भी बदले में महात्मा गांधी जी ने उपाधि दी थी। क्या दी थी? आप तो गुरुदेव हो। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। तो ध्यान सुनना, चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और गांधी जी ने बदले में उनको कहा नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने दी थी। और एक एनजी रंगा थे, एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, अभी लिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 के कुछ पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, तथा गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। दोनों उपाधियों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को उपाधि दी महात्मा की, और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गुरुदेव की। ठीक है, और एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 सफल हुआ। ठीक है, फिर दूसरा सत्याग्रह जस्ट इसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 के अंदर। अहमदाबाद का पड़ता है गुजरात के अंदर, तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। यहाँ पे क्या होता, प्लेग फैल रहा था, और मजदूरों को पहले तो सरकार ने कहा कि हम प्लेग बोनस देंगे, लेकिन प्लेग बोनस फिर उन्होंने नहीं दिया।
तो प्लेग बोनस बंद करने के कारण मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि कंपनियां कह रही थी मजदूर के मालिक के हम 20% बोनस देंगे। तो माने नहीं मजदूर, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, फिर गांधी जी ने झगड़ा करके बातचीत करके फिर 35% बोनस दिलाया, कि वो तो 50 की मांग कर रहे थे और कंपनी 20 ही दे रही थी, उन्होंने 20 की, ना तुम्हारी ना मेरी, 35% बोनस तुम्हें दिलाता हूं। तो गांधी जी ने 35% बोनस दिलाया और एक प्रकार से गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल रहा। ठीक है, विषय चल गया, आपको पॉइंट लगना इसमें कि यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जहां पर गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, कहां की थी? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के अंदर। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के अंदर गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। ठीक है, यह भी सफल हो गया। ठीक है, फिर तीसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह 1918, यह भी गुजरात के अंदर, अहमदाबाद भी गुजरात के अंदर, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918, यह भी गुजरात के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था और सरकार उनसे जबरन टैक्स वसूल कर रही थी, तो उनका हमारा टैक्स माफ कर दीजिए, तो नहीं माने सरकार। फिर गांधी जी बुलाया गया, तो कर वसूली विरोध में अकाल पड़ने का विरोध हो रहा था, तो गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के अगुवाई में आंदोलन कराया था। वल्लभ भाई पटेल जी भेजा, आप इनके यहाँ पे जाइए, देखिए क्या समस्या है। तो गांधी जी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सरकार झुकना पड़ा और सरकार ने जो टैक्स था वो टैक्स माफ कर दिया, और जिनका अकाल पड़ा था, जिनकी जमीन नुकसान हुआ था, फसल नहीं हुई थी, उनको सरकार ने बोनस भी दिया। पहली बार ऐसा हो गया सरकार पैसे दे रही किसी को, ऐसा हुआ था अंग्रेज सरकार ने दिया था। ठीक है, तो ये आंदोलन भी सफल, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसके अंदर गांधी जी द्वारा बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। मैंने कहा था ना कि गांधी जी आने के, गांधी जी प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल के अगुवाई में आंदोलन हुआ था, तो किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। लेकिन अगर बारदोली महिलाएं ऑप्शन ना हो तो फिर महात्मा गांधी उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लाइन लिखा रहा हूँ, गांधी जी द्वारा बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात सफल। तो गांधी जी 3 सत्याग्रह मैंने करवा दिए, पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार, दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918। तीनों आंदोलन गुजरात, तीनों, ये तीसरा गुजरात, तीनों आंदोलन गांधी जी सफल हो गए। तो गांधी जी सेलिब्रिटी बन गए, पूरे भारत में गांधी जी जाने लगे लोग कि एक बुढ़ा सा आदमी किसी से डरता नहीं है और अंग्रेजों से भिड़ जाता है अकेला। लेकिन अंग्रेजों ने तीनों इतने काम किए, तो फिर गांधी जी कुछ काम करवाएंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों ने गांधी जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 के अंदर, तो उन्होंने कहा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, आप हमें सैनिक दीजिए, भारतीय सैनिक हमें दीजिए, आप हमें पहले सैनिक दीजिए, सेना भेजिए, फिर हम आपके देश को आजाद कर देंगे। तो गांधी जी मान गए उनकी बात, उन्होंने अपने सैनिक भेज दिए, और जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो फिर उन्होंने कहा हमें आजाद कीजिए, जबकि अंग्रेजों ने आजाद नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने 3 कानून बनाए थे, 3 चीजें हुई थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। तो असहयोग आंदोलन अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, उसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। टॉयलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, खिलाफत आंदोलन था। तीनों में आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा, तो आप नोट जरूर बनाना, पढ़ते रहिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।